ओम शांति। 30 नवंबर 2025 की अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली है 18 जनवरी 2008 की। मुरली का टाइटल है सच्चे स्नेही बन, सब बोझ बाप को देकर मौज का अनुभव करो, मेहनत मुक्त बनो। तो यह वाणी बाबा ने बाप के स्नेह के स्मृति सुसमर्थी दिवस पर चलाई, जिसमें बाबा हम बच्चों का बेफिक्र बादशाहों का संगठन देख रहे हैं, जो दिल के नजदीक नयनों में समाये हुए हैं, जिनके चेहरों पर दिल में अव्यक्त स्थिति के स्मृति की झलक है, विशेष स्नेह इमर्ज है और रिटर्न में बाबा हम बच्चों को स्नेह और सकाश साथ साथ दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ही हम बैठ जाएं, क्योंकि ऐसी इतनी बड़ी बादशाहों की सभा सारे कल्प में सिर्फ संगम के समय ही होती है। स्वर्ग में भी इतनी बड़ी सभा नहीं होगी बादशाहों की। फिर और बाबा हम बच्चों को कैसा देख रहे हैं कि संकल्प है, उमंग उत्साह है कि हमें कुछ तो करना ही है, लेकिन स्वरूप में आने में वह संकल्प नंबरवार हो जाता है, क्योंकि किसी को तो मेहनत महसूस होती है और किसी को सहज लगता है। लेकिन भगवान का बच्चा होकर जब हम मेहनत करते हैं तो वह बाबा को अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि संगम युग ही मेहनत मुक्त बनने का, मौज बनाने का समय है। तो अभी हम क्या ऐसा करें जो मेहनत मुक्त बन जाए? तो इसके लिए स्नेह के महत्व को पक्का करना है, क्योंकि बाबा से दिल का स्नेह ही सदा मेहनत मुक्त बनने का, मेहनत को मोहब्बत में व मनोरंजन में परिवर्तन करने का, असंभव को भी सहज संभव करने का साधन है। जिस स्नेह से ही पहाड़ जैसी समस्या भी रूई समान बन जाती, पत्थर भी पानी समान अनुभव होता है। जिस स्नेह में लीन होने के कारण सर्व प्रश्न वह समाप्त हो जाते हैं और देह का भान, देह के संबंध का ध्यान, देह की दुनिया का ध्यान, उसको हटाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, परंतु निरंतर बाबा की ही याद रहती है। अपने को सदा छत्र छाया के अंदर रहने का, साथ ही मस्तक पर बाप के सहयोग का, स्नेह का हाथ अनुभव होता है, बाप की समीपता का, साथ का, समानता का, बाप की दुआओं का अनुभव होता है। निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहते हैं, वरना तो कभी मेहनत कभी मोहब्बत, ऐसे दोनों खेल चलते रहते हैं। तो इतना स्नेह का महत्व है और इसी वजह से बाबा के लिए हीरो की माला वह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्नेह में डूबे हुए हम बच्चों की माला का महत्व है, जिसमें बाबा ने हम बच्चों की 4 प्रकार की माला पहनी। एक तो वो श्रेष्ठ पुरुषार्थी जो बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, बाबा के गले में पिरोए हुए हैं। दूसरे जो दिल के स्नेही है, समान बनने के पुरुषार्थ में फिर भी समीप है। पुरुषार्थी तो है परंतु श्रेष्ठ पुरुषार्थी नहीं है। फिर तीसरे वो जो स्नेही भी है, बाप की सेवा में साथी भी है, संपन्न बनने की चाहना भी अच्छी रखते हैं, लेकिन कभी तीव्र पुरुषार्थी है और कभी तूफानों का सामना ज्यादा करने वाले योद्धे बन जाते हैं। और चौथे तो वो जो उल्हाना देने वाले हैं। तो इसमें देखना है कि मैं इसमें से कौन हूं, और स्थिति के अनुसार ही कहेंगे उतना ही हमारा बाबा से स्नेह है। और चेक करके हमें ये देखना है कि किस प्रकार से हम पहली माला में आए और पहली माला में ही रहे। तो सबसे पहले तो मौज का अनुभव ना होने का कारण क्या है? कोई ना कोई बुद्धि में बोझ है, और इसके लिए, इस बोझ को खत्म करने के लिए हमें 9 युक्तियों को अपनाना है। पहला तो
परमात्मा मौज हम कब मना पाएंगे? जब बोझ बाप को दे देंगे। और इसके लिए ये याद रखना है कि हम ट्रस्टी है, मैंपन को खत्म करना है, जिम्मेवारी बाबा को देनी है और फिर सेकंड में विस्तार को सार रूप में समा लेना है, अर्थात बिंदु लगा देना है। इसी से ही हम बाबा से अंतिम पास का सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकेंगे। फिर दूसरी बात, स्वयं दिल के सच्चे बच्चे बन संगम युग की मौज मनानी है। तो सच्चे दिल पर ही साहिब राजी होगा और जितनी हमारी दिल सच्ची होगी हम हल्के रहेंगे। फिर तीसरी बात, स्नेह का सागर शिव बाबा हमें मिला है। ऐसे बाप के परिचय की स्मृति सहित दिल के अंदर स्नेह हो कि मुझे कौन मिला है, तो उस नशे में हम निरंतर लाइट रहेंगे। फिर चौथी बात, बाप के स्नेह से जो हमें प्राप्तियां हुई है उन्हें याद करना है और परमात्मा मोहब्बत के समय को याद कर उन अनुभवों में खो जाना है। ऐसे स्नेह का नशा रहे तो परिस्थितियों के समय बाप के स्नेह से हमें क्या क्या अनुभव हुआ है यह याद कर माया के पेपर को पास करना है, मेहनत को मोहब्बत में बदल देना है और निरंतर बाप की ऐसी याद ही जादू का वो मंत्र है जिससे सर्व सिद्धियां हमें प्राप्त होती जाएंगी। फिर पांचवी युक्ति क्या है कि हम हर एक बच्चे को बाबा से विशेष वरदान प्राप्त है मेहनत मुक्त होने का। तो उस वरदान को याद कर मेहनत का नाम निशान अपने दिल से भी तो अपने जीवन से भी समाप्त कर देना है। और फिर छठी युक्ति क्या है, बाबा से हमने जो वायदा किया है कि हम बाबा से 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्त अवस्था का पद लेंगे, तो उसमें एक जन्म तो संगम युग का है। इसलिए अभी से मेहनत मुक्त अर्थात जीवन मुक्त बेफिक्र बादशाह बनना है, तभी हमारे वो संस्कार 21 जन्म में इमर्ज होंगे। फिर सातवीं बात, मेहनत मुक्त बनने के लिए संतुष्ट व राजी रहना भी है तो संतुष्ट व राजी करना भी है। नहीं तो रोज कोई ना कोई बोझ की बातें, मेहनत की बातें क्या क्यों की भाषा में आती रहेंगी और परमात्मा स्नेह का हम फायदा नहीं ले सकेंगे। और आठवीं युक्ति है कि अपनी गलती दूसरे पर डालने का खेल नहीं करना है, बल्कि अपनी महसूसता व रियलाइजेशन शक्ति को बढ़ाना है। क्योंकि अगर हम ऐसा कहें कि दूसरे बदले तो हम बदलेंगे, फिर प्रारब्ध लेने में भी दूसरे ही आगे हो जाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे। तो दूसरों के लिए शुभ भावना शुभकामना रखते हुए स्व परिवर्तन करने में ब्रह्मा बाप समान हमें हे अर्जुन बनना है। और इसमें बातें तो आएंगी क्योंकि हम ऊंचे जा रहे हैं, तो ऊंचे स्थान पर समस्याएं भी ऊंची आती हैं, लेकिन मन में यह पक्का बैच लगाना है कि मुझे तो परिवर्तन होना ही है, मुझे निमित्त बनना है। और अंतिम 9वीं युक्ति क्या है, तो निरंतर ऐसा अभ्यास करते रहना है कि ये शरीर रूपी वस्त्र हम सहज उतार सके और सहज ही समय पर धारण कर सके। ऐसा अशरीरी व विदेही स्थिति का न्यारा सो प्यारा बनने का अभ्यास करना है कि देह रूपी वस्त्र किसी भी पुराने संस्कार में चिपका हुआ, तंग व टाइट ना हो। इसी से हम इजी भी रहेंगे और सर्व कार्य वह इजी हो जाएंगे। तो इस प्रकार से परमात्मा स्नेह संगम युग के आत्मिक मौज की स्थिति में जितना हम स्थित रहेंगे, बाबा से हमारी उतनी ही समीपता होगी और उतनी ही समय की समाप्ति की समीपता वह जल्दी होगी। बाकी तो दृढ़ प्रतिज्ञा, ऐसी प्रतिज्ञा जो किसी भी कारण
वह बातों से, वह अपने संस्कारों के टक्कर से कम ना हो, उससे ही शिव बाबा की प्रत्यक्षता होगी। तो अभी जबकि आत्माएं दुखी अशांति से चिल्ला रही है, हम सभी पूर्वज सब पूज्य आत्माओं को विश्व कल्याण का कार्य जरूर संपन्न करना है। अच्छा, ओम शांति।